लोगों से अनुरोध है, कृपया टंकी की तरफ किसी को बनने ना दिया जाए। हम लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं, तो हम लोग शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे, कोई बवाल नहीं करेंगे। लोग सीतापुर के महोली से आई इंडिया पर आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय किसान यूनियन के 5 कार्यकर्ता पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। 19 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 17 दिनों से भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता आंदोलनरत हैं और वो विभिन्न तरीके से आंदोलन चलाए हुए थे। हालांकि उनके द्वारा अपनी मांगों का ज्ञापन जिला अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को भेजा भी जा चुका है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उनकी अनदेखी की जा रही है। इस कारण नाराज होकर उनके द्वारा ये कदम उठाया गया है। जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को हुई, पुलिस के स्थानीय स्तर के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंच गई है और ईओ महोली दिनेश कुमार लगातार उच्चाधिकारियों के संपर्क में हैं, पल पल की जानकारी दे रहे हैं। लेकिन पिछले 3.5 घंटे से भी ज्यादा समय हो चुका है, अभी तक न तो कार्यकर्ताओं को उतारा जा सका है और न ही कोई उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचा है। तो सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं आई इंडिया पर, किस तरह भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। ये महोली नगर पंचायत में पानी की टंकी बनी हुई है, जहां पर चौकीदार को धक्का मुक्की देकर आज सुबह करीब 5:30 बजे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता पानी की टंकी पर चढ़ गए। क्या मांगे हैं इनकी और कौन कौन कार्यकर्ता पानी की टंकी पर चढ़ा है और इन्हें उतारे जाने के लिए क्या कदम प्रशासनिक स्तर से उठाए जा रहे हैं, सीधे हम चलते हैं। मौके पर मौजूद हैं आई इंडिया के संवाददाता वीरेंद्र मिश्रा, उनसे जानकारी लेते हैं। वीरेंद्र जी, ये बताइए, आप मौके पर मौजूद हैं, कितने घंटे हो गया पानी की टंकी पर चढ़े हुए इन कार्यकर्ताओं को? क्या मांगे हैं? क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी तक पहुंचा है? जी, सुबह 5:30 बजे किसानों के पानी की टंकी पर चढ़ जाने की सूचना मिलते ही आई इंडिया की टीम सबसे पहले ही मौके पर पहुंच गई थी और लगातार रिपोर्टिंग कर रही है। इस समय ये 5 किसान जब पानी की टंकी के ऊपर बैठे हुए हैं। यह लोग पिछले 17 दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जो विकास विभाग से संबंधित थी आंदोलनरत थे, जिसके बाद में इन्होंने अपनी मांगों को बल देने के लिए विभिन्न तरीकों से आंदोलन किए। कभी भ्रष्टाचार की शव यात्रा निकालकर उसका दाह संस्कार किया, कभी तेरवा किया, कभी बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। ब्लॉक परिसर में शांतिपूर्ण आंदोलन चलता रहा, लेकिन निरंतर अनदेखी, प्रशासनिक उदासीनता के चलते आक्रोशित होकर यह लोग आज सुबह 5:30 बजे जो यहाँ पर नगर पंचायत की पानी की टंकी का चौकीदार है, उसके साथ धक्का मुक्की करते हुए इसके ऊपर चढ़ गए हैं। चौकीदार द्वारा 100 नंबर पर इसकी सूचना दिए जाने के बाद यह अन्य पुलिस बल भी स्थानीय मौके पर पहुंच गया। लेकिन हैरत की बात है, इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद अभी पुलिस या प्रशासन में कोई भी उच्चाधिकारी मौके पर जो इनकी मांगों का समाधान कर सकता है, कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा है। जिसके चलते वही रस्साकसी की स्थिति बनी हुई है। नीचे फायर ब्रिगेड की गाड़ी, स्थानीय पुलिस बल, नगर पंचायत का अमला, बिजली विभाग के कर्मचारी जिन्होंने बिजली काट दी है वो भी मौजूद हैं। पूरे नगर की जो जलापूर्त थे वो बंद कर दी गई है, इस आशंका में कि कहीं किसी ने पानी में कुछ मिला न दिया हो। इसके बाद रस्साकसी की वही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जी, तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त वीरेंद्र मिश्र की। पूरे महोली कस्बे की बिजली को काट दिया गया है और पानी की सप्लाई को भी बंद कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि 3.5 घंटे हो गए, अभी तक जिला मुख्यालय जो महोली कस्बे से महज 21 किलोमीटर दूर है, वहां से न तो कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा है और न ही वहां पर कोई विकास से जुड़ा हुआ अधिकारी पहुंचा है। ये साबित कर रहा है कि इस सरकार में किस तरीके से अधिकारी मदमस्त हैं। ये कहा जा सकता है, चूंकि ब्लॉक स्तरीय और तहसील स्तरीय अधिकारियों का मुख्यालय वहीं पर है। ये अलग बात है कि तहसील से जुड़े हुए अधिकारी अभी जिला मुख्यालय पर ही रहते हैं, जबकि ब्लॉक स्तरीय अधिकारी जो है अभी भी वहीं महोली में ही उनका निवास स्थान बना हुआ है। फिर भी
ना तो खंड विकास अधिकारी और ना ही एसडीएम मौके पर पहुंचे हैं। यही नहीं, जिला मुख्यालय से भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी विकास से जुड़ा हुआ अधिकारी और न कोई पुलिस से जुड़ा हुआ उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचा है। इस बीच बड़ी जानकारी मिली है आई इंडिया को कि पूरे कस्बे की जो है बिजली सप्लाई को काट दिया गया है और इसी के साथ जो है वहां पर पानी व्यवस्था जो सप्लाई थी पानी की उसे भी ठप कर दिया गया है। और इस बीच आइए पहले सुन लेते हैं हमारे संवाददाता वीरेंद्र मिश्र ने जो पानी की टंकी है वहां का जो चपरासी था उसने क्या कुछ जानकारी दी है। आप यहाँ पर क्या करते हैं? जल स्थान पर हम चौकीदारी करते हैं। ये किसान लोग किस समय यहाँ पर आए? ये आए हैं 5:30 बजे यहाँ आए। तो हम वहाँ से देखे तो वो बाउंड्री फाँद के आए हैं, तो आगे हम लोग रोकने की कोशिश की तो हमको हेंचा मार के गिरा दिया। फिर हमने लाटापाटी करते रहे तब तक वो चढ़ गए। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद में हमने 100 नंबर को फ़ोन किया और वो लोग आए? हाँ सर, वो आए तब तक ये चढ़ गए। आपके साथ मारपीट की उन्होंने? हाँ मारपीट की, हमने चढ़ा गए। आपने सुना, चौकीदार ने कहा कि 5:30 बजे भारतीय किसान यूनियन के कुछ कार्यकर्ता आए और धक्का मुक्की देते हुए पानी की टंकी पर चढ़ गए। उसके बाद तत्काल उन्होंने 100 नंबर डायल कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तो जो जतन हो रहे हैं अब तक स्थानीय स्तर से हो रहे हैं उसमें पुलिस विभाग है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच चुकी है। इसके अलावा जो ईओ हैं महोली नगर पंचायत के दिनेश कुमार, वो मौके पर डटे हुए हैं और वो लगातार उच्चाधिकारियों से संपर्क में हैं। लेकिन सबसे हैरत की बात ये है कि 17 दिन हो गए इन्हें आंदोलन करते हुए, लेकिन इनके आंदोलन को एक समान नजरअंदाज किया जाता रहा, जबकि इनकी मांगे जो हैं वो मनरेगा में बकाया मजदूरी का भुगतान करने और ग्राम विकास अधिकारी जो ग्राम पंचायत में तैनात हैं उनके द्वारा गलत तरीके से धन आहरित किए जाने की जांच कर कार्रवाई किए जाने समेत 19 सूत्री मांग है, जिन पर प्रशासनिक स्तर से न तो कोई आश्वासन दिया गया है और न ही इनकी सुनवाई की गई है। इसी अनदेखी के चलते ये आक्रोशित होकर के इन किसानों ने ये बड़ा कदम उठाया है। वीरेंद्र जी, ये बताइए कि कौन कौन लोग हैं जो पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं और वो क्या आप कह रहे हैं? जी, आई इंडिया की इन किसानों से जो टंकी के ऊपर है बात हुई है उसके अनुसार भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुट के ये लोग हैं। इसमें सबसे सीनियर अखिलेश पंजाबी है, उनसे बात हुई है। उन्होंने बताया कि वो इससे भी बड़ा कदम उठा लेंगे। इससे इनके अलावा विक्रम गौतम हैं, प्रवीण सिंह हैं, एक छोटे हैं और राजपाल हैं। ये 5 लोग पानी की टंकी के ऊपर हैं और इनका कहना है कि अगर हमारी मांगों की अनदेखी की गई, कोई संतोषजनक समाधान नहीं निकलता है तो यह लोग इससे भी कठोर कदम उठा लेंगे। इससे भी कठोर कदम उठाने का ऐलान किया है जो लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने ये ऐलान किया है। आइए आपको सुनाते हैं सीधे क्या कुछ कहना है जो पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता है, वो क्या कुछ कह रहा है। मुख्य मांगे क्या हैं? देखिए, ऐसा है, आज 17 दिनों से विकास खंड की समस्याओं को लेकर हम लोग लगातार 17 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अधिकारियों ने कोई संज्ञान ग्रहण नहीं किया है। यहाँ विकास खंड में ग्राम विकास अधिकारी नवल किशोर हैं, जिनके द्वारा मनरेगा के तहत और अन्य कई सरकारी योजनाओं का गमन किया है, और जब तक नवल किशोर यहाँ से निलंबित नहीं होंगे तब तक हम लोग टंकी के पानी से नीचे नहीं उतरेंगे। लेकिन अगर 4-5 घंटे में यह सब नहीं होता है तो हम लोग इससे भी कठोर निर्णय लेने के लिए विवश होंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना, यहाँ पर ये लोग अडिग हैं और भी आंदोलन करने के लिए, लेकिन इस बीच 3.5 घंटे का समय हो चुका है। वीरेंद्र मिश्र जी, अब वहाँ के हालात बताइए, वहाँ पर क्या कुछ नजारा है, क्या लोग भी जमा हो गए हैं
और जब पानी की सप्लाई आप कह रहे हैं बंद हो चुकी है, बिजली काट दी गई है, ऐसे में कस्बा वासियों का क्या हाल है? जी, पानी की सप्लाई सुबह के समय में ठप हो जाने से नगरवासियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ बिजली भी काटी गई है, इसलिए नगर ज्यों-ज्यों दिन बढ़ रहा है, धूप निकलती है, त्यों-त्यों भीड़ बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल मौके पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पुलिस बल नीचे खड़ा सिर्फ वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। नगर पंचायत के कर्मी भी मौजूद हैं, लेकिन कोई कुछ कर सकने की या कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। मैंने साथी अधिकारी जो यहाँ के नगर पंचायत के हैं, दिनेश कुमार जी, उनसे बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा ये मामला विकास विभाग से संबंधित, ब्लॉक से संबंधित है, लेकिन अब हमारे ओवरहेड टैंक के ऊपर ये है, तो इसलिए सिर्फ हम लोग रक्षात्मक मुद्रा में यहाँ पर खड़े हुए हैं और बाकी हमारा कोई रोल नहीं है। तो ये और बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि जो अधिकारी, जो कर्मचारी वहां मौजूद हैं, वो असहाय से हैं, वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है और उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे नहीं है। इस बीच कोई हादसा भी हो सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अनदेखी की गई, जिसके चलते ये भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने ये कदम उठाया। इसके बाद भी 3.5 घंटे बामुश्किल जिला मुख्यालय का 1 घंटे का भी रास्ता नहीं है और 3.5 घंटे बीत गए, अभी तक कोई भी न तो प्रशासनिक अमला और न ही पुलिस का अमला और न ही विकास से जुड़ा हुआ कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा है। फिलहाल जैसे इसमें ताजा अपडेट मिलती है, हम फिर एक बार चलेंगे वीरेंद्र मिश्र के पास। आपने जितनी जानकारी दी है, हम दर्शकों तक ये पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही नई जानकारी निकलती, फिर एक बार आपसे जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।